बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए गाजियाबाद वो आएंगे और जेपी नड्डा गाजियाबाद के मोहन नगर में एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर, कल उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे जेपी नड्डा, गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो कल उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे जेपी नड्डा, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बीजेपी ने देशव्यापी एक अभियान चलाया हुआ है मेरी माटी मेरे देश के नाम से। उस अभियान के तहत सभी जो बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर जा रहे हैं और वो गांव-गांव में जाकर कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अभियान के तहत गांव में 75 पेड़ लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ गांव की मिट्टी को लाकर दिल्ली रखा जाएगा और उसके बाद में अक्टूबर के अंत में जब इस अभियान की समाप्ति होगी तो उसमें प्रधानमंत्री एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और इंडिया गेट के पास में एक अमृत उद्यान बनाया जाएगा जिसमें उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसी के तहत तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो कल गाजियाबाद दौरे पर जाएंगे और वहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये जो कार्यक्रम है गाजियाबाद के मोहन नगर के एक निजी स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम का रखा गया है। तो इसको लेकर कल सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद जाएंगे और मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक कहावत है कि तू डाल डाल मैं पात पात। मुंबई से इस कहावत को सच करती एक तस्वीर सामने आई है जहां फिल्मी स्टाइल में एक अपराधी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और फिर स्कूल वैन में उठाकर डाल दिया गया। लेकिन तभी शुरू हुआ अचानक जोरदार पथराव। देखिए पुलिस और गैंग के बीच पत्थरबाजी की यह तस्वीरें। महाराष्ट्र के ठाणे की बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई जहां फिल्मी स्टाइल में पुलिस की टीम ठगी के आरोपी को दबोचने आई, लेकिन आरोपी के दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठा लिए और पुलिस की टीम पर दनादन पत्थर बरसाए। तस्वीरों में देखिए पुलिस की टीम के कई सदस्य सादे ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं तो कुछ पुलिस की वर्दी में दिखाई पड़ रहे हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए 12 पुलिसकर्मियों की टीम पहुंचती है। दबिश देकर उसे अपने शिकंजे में लेती है। उसके बाद पकड़कर वैन की तरफ ले जाया जाता है। यह देखकर आरोपी के दोस्त विरोध पर उतारू हो गए और 3 से 4 युवकों ने जमीन से पत्थर उठाए और उन पर फेंकने लगे। लेकिन पुलिस वालों के आगे उनकी एक नहीं चली। पुलिस की टीम ने उनके हौसले पस्त कर आरोपी के साथियों को वहां से खदेड़ दिया और वो मौके से भागने के लिए मजबूर हो गए, जिसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। मामला ठाणे के आंबीवली इलाके का है जहां आरोपी पकड़ने के लिए पुलिस 2 गाड़ियों में सिविल ड्रेस में पहुंची थी। डीएन नगर पुलिस की कुल 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने आरोपी को पकड़ने का प्लान बनाया। आरोपी को शक ना हो इसके लिए पहचान भी छिपाई गई और इसके लिए एक स्कूल वैन साथ लेकर गए। आरोपी एक सैलून में बैठा था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। कार्रवाई के दौरान आरोपी के साथियों ने जैसे देखा कि आरोपी को पकड़कर स्कूल वैन में बिठाया जा रहा है, इस पर उन्होंने स्कूल वैन पर हमला कर दिया। कुछ पुलिस वालों को मामूली चोट आई, लेकिन उनकी जांबाजी के आगे बदमाशों की एक नहीं चली। हालांकि पत्थरबाजी में वैन क्षतिग्रस्त हो गई। मुंबई पुलिस के इस ऑपरेशन और पत्थरबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गिरफ्तार आरोपी फिरोज फयाज खान के खिलाफ 40 से ज्यादा ठगी और झपटमारी के मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उसने 10 अगस्त को अंधेरी में खुद को पुलिस बताकर एक शख्स से 1 लाख रुपए हड़प लिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात गाजियाबाद के सनसनीखेज कचहरी कत्लकांड की। रक्षाबंधन का दिन था, घर पर राखी की तैयारियां चल रही थी। 4 बहनों में इकलौता भाई वकालत कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला वकील के कत्ल का था, लिहाजा तमाम टीमें खुलासे में जुट गईं और जो सच सामने आया उसे जानकर हर कोई हैरान था। रक्षाबंधन के दिन बहन के पति ने बीवी से इकलौता भाई छीन लिया। कातिल कोई और नहीं, सगा जीजा था। लेकिन इसी दौरान उनके चेंबर में चेहरा ढके 2 हमलावर घुस गए। इसके बाद उन्होंने मनोज चौधरी नाम के वकील को गोली चला दी और वहां से फरार हो गए। उनमें से एक व्यक्ति सीधे उनके पास गया और असले से उनके कनपट्टी में गोली मार दिया है। वकील हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पहले धमकी, फिर मर्डर। वकील का कत्ल, जीजा गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों पेशे से वकील हैं, लेकिन अब कत्ल के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। इन्हें गाजियाबाद के चर्चित वकील हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि अपने साले और वकील मनोज की चेंबर में घुसकर हत्या कर दी। 30 अगस्त, सदर तहसील गाजियाबाद, चैम्बर नंबर 95। गोली चलने की आवाज से बुधवार को पूरा कचहरी परिसर दहल उठा। जब गोली की आवाज सुन साथी वकील चैम्बर की ओर दौड़े तो मनोज उर्फ मोनू चौधरी लहूलुहान पड़े थे। उन्हें कनपटी से सटाकर गोली मारी गई थी और तभी पुलिस कातिलों की तलाश में जुट गई। गाजियाबाद के सिहानीगढ़ थाना क्षेत्र में कल सदर तहसील में एक वकील की घुसकर गोली लगाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही वहां सनसनी का माहौल फैल गया था। लेकिन बीते कुछ घंटों के भीतर ही गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिनेश पी जी। सर, जानना चाहूंगा क्या पूरा मामला था और घटनाक्रम में क्या कुछ निकल कर आया है अब तक? देखिए, मनोज चौधरी की हत्या उनके सगे बहनोई अमित डागर, नितिन डागर और उनके दोस्त अनुज उर्फ फालू ने किया है। पुलिस ने इस केस में मृतक के जीजा सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। हत्याकांड की स्क्रिप्ट वारदात से चंद घंटे पहले लिखी गई। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपियों ने मृतक की पत्नी को फोन करके कहा था कि आज तेरा रक्षाबंधन खराब कर देंगे, और आखिर वही हुआ। यानी पहले फोन कर धमकी दी गई, फिर कातिलों ने चैम्बर में घुसकर गोली मार दी। रक्षाबंधन के दिन 4 बहनों में इकलौते भाई के मर्डर ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया। कल उनके चैम्बर में घुस के गोली मारा है। ये उल्लेखनीय है कि नितिन डागर का भी वही चैम्बर है, उसी तहसील में, इसलिए उन्हें पता है कब कैसे वो मिलेगा। तो इन्होंने पहले से प्लानिंग बनाया और ठीक रक्षाबंधन से पहले इन्होंने ये काम किया। रक्षाबंधन से ठीक पहले 4 बहनों में अकेला भाई था और उसकी हत्या कर दी गई। वजह क्या निकल कर आई है? शुरुआती जांच में निकल कर आई है। देखिए, मनोज चौधरी की बहन सरिता चौधरी से अमित डागर की शादी हुई थी। इनकी मैरिटल डिस्प्यूट पहले से चले आ रहा है और इनके द्वारा शायद 2018 में डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जो कि चार्जशीटेड है। और इसी मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस की तमाम टीमें इस केस के खुलासे में जुट गई थी। चंद घंटों में ही पुलिस को एक बड़ी लीड मिली जब सीसीटीवी में हमलावरों को देखा गया। परिवार से हमलावरों की पहचान कराई गई तो पता चला कि कातिल कोई और नहीं, अपने ही अजीज रिश्तेदार थे, जिसके फौरन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मृतक के जीजा और वकील अमित डागर, अमित के भाई वकील नितिन डागर सहित पालू उर्फ अमित को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में परिजनों का ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसने धमकी दी थी कि तुम्हें रक्षाबंधन नहीं मनाने दूंगा। ऐसा भी कुछ मामला सामने? घटना के बाद ये परिवार वालों के द्वारा एलिगेशन है। अब इनसे ये पूछा जाएगा कि एक एसएमएस की बात जरूर संज्ञान में आई है। मनोज चौधरी के वाइफ के मोबाइल पर अमित डागर ने मैसेज भेजा है। इसका आगे और गहराई से जांच कर रहे हैं किस माध्यम से क्या यानी परिवार के विवाद में वकील की हत्या की गई। दरअसल गोविंदपुरम के रहने वाले मनोज उर्फ मोनू चौधरी सदर तहसील में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे मनोज चौधरी, मुनीश त्यागी, मुंशी जितेंद्र और गौरव चैम्बर में थे। मनोज अपनी कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 शख्स चैम्बर में दाखिल हुए।
दोनों के चेहरों पर रुमाल बंधा था। एक हमलावर ने तमंचे से कनपट्टी पर सटाकर मनोज को गोली मार दी और फरार हो गया। ये पूरी वारदात महज 10 सेकंड में हुई। मनोज की कुर्सी पर बैठे बैठे ही मौत हो गई। घटना में प्रयोग असला बरामद हुआ है, अवैध असला, और गाड़ी बरामद हुई है। जो प्रयोग होने वाली गाड़ी भी बरामद हुआ और बच के भागने वाली गाड़ी भी बरामद हुई। पुलिस ने जब केस की गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि मनोज की बहन सरिता चौधरी की शादी अमित डागर से हुई थी। अमित नोएडा कोर्ट में वकील है। पुराने मुकदमे और सरिता को छोड़कर चले जाने की वजह से अमित डागर का परिवार मनोज से रंजिश मानता था। पुलिस का दावा है कि इसी रंजिश का बदला लेने के लिए मनोज का मर्डर किया गया। इसमें अमित डागर ने पत्नी सरिता चौधरी के नाम से 2 प्रॉपर्टी भी खरीदा है। डिस्प्यूट के बाद सरिता चौधरी और इनके बीच में इस बात को ले भी हुआ था कि सरिता चौधरी अपने इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सोच रही थी, जिसके चलते आपस में विवाद भी हुआ है। और कल भी, परसों भी इन्होंने अपने एक और उल्लेखनीय बात है कि अमित डागर और सरिता, ये कपल्स की 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटा अमित डागर के साथ रहता था, बेटी सरिता चौधरी के साथ रहती है। रक्षाबंधन में अपने बेटी को घर बुलाने के लिए भी बोला था। उस बात को लेकर भी डिस्प्यूट हुआ है। इसके चलते भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट हुआ है। हमलावरों ने वारदात को फुल प्रूफ तरीके से अंजाम दिया। आरोपी अमित डागर ने वारदात से पहले अपना मोबाइल चेंबर में ही छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन नोएडा में ही मिले। लेकिन पुलिस की जांच में आरोपियों की साजिश बेनकाब हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।